19 दिसंबर को दिल्ली के अशोका होटल में इंडिया गठबंधन की चौथी मीटिंग हुई और इसके बाद जिस तरीके की बातें चल रही थी, क्योंकि जिस तरीके से 5 राज्यों के विधानसभा के नतीजे आए, चुनाव के नतीजे आए और उसके बाद कांग्रेस की बुरी हार देखी गई। 3 जो हिंदी बेल्ट में सबसे बुरी हार कांग्रेस की देखी गई। इसके बाद कहा जा रहा था कि विपक्षी नेताओं में अब एकजुटता नहीं रहेगी, लेकिन दिल्ली के अशोका होटल में जो मीटिंग हुई उसमें जो नेता पहुंचे, इससे साफ तौर पर यह दिखाया गया कि सारे गिले शिकवे एक तरफ, लेकिन जो इसका मेन उद्देश्य है यानी कि 2024 और मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल करना, ये अड़िग है और इसी को लेकर ये मीटिंग हुई। और इसमें मोटा मोटी अगर देखा जाए तो सीट शेयरिंग और कैंपेन को लेकर, रैली को लेकर, 141 सांसदों की बर्खास्तगी को लेकर, हर चीज को लेकर बातचीत की गई और काफी कुछ इसमें से निकल कर आया। लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी वो थी प्रधानमंत्री फेस को लेकर। ममता बनर्जी जो कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री है और दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, इन दोनों ने प्रस्ताव रखा कि मल्लिकार्जुन खड़गे को विपक्ष का संयुक्त प्रधानमंत्री चेहरा घोषित किया जा सकता है। ये प्रस्ताव रखा गया। इस पर अभी पूरी तरीके से सहमति नहीं आई है, लेकिन ये एक तरीके से संदेश है और ये इशारा भी है। और जो खड़गे, उन्होंने भी अपने भाषण में ये बात कही कि हमारा मेन मोटिव है चुनाव जीतना और चुनाव जीतने के बाद डिसाइड करेंगे कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन ये इशारा ही काफी है, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारी वजह है कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री के तौर पर विपक्ष आगे करता है तो इसका फायदा सिर्फ कांग्रेस को नहीं, विपक्ष को भी मिलेगा। वो वजह क्या है वो जानते हैं। सबसे बड़ी वजह है वोट बैंक। देश के किसी भी चुनाव में जातिगत समीकरण बहुत ही मायने रखते हैं और इसके इर्द गिर्द ही आपको जीत और हार मिलती है। 2023 में जो चुनाव हुए विधानसभा के, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की बात करेंगे, बीजेपी को जीत मिली। जीत के बाद बीजेपी ने यहाँ एक नया समीकरण साधा। उन्होंने छत्तीसगढ़ को आदिवासी मुख्यमंत्री दिया, मध्य प्रदेश को ओबीसी मुख्यमंत्री दिया और उन्होंने राजस्थान में ब्राह्मण चेहरा को उन्होंने आगे किया और मुख्यमंत्री बनाया। तो उन्होंने हर तरीके की जाति को साधा है और इसकी चर्चा भी हो रही है। तो ऐसे में अगर विपक्ष की बात करें तो अगर प्रधानमंत्री के तौर पर खड़गे को आगे किया जाता है तो एक बड़ा दाव होगा, क्योंकि खड़गे दलित वोट बैंक के तौर पर आगे आएंगे और एक वो बड़े चेहरे के तौर पर सामने रहेंगे। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि विपक्ष के पास खड़गे के मुकाबले अगर दलित चेहरे की बात करें तो कोई भी इतना पावरफुल कैंडिडेट नहीं है। खड़गे का अगर आबादी की बात करें तो देश में लगभग 16.6% यानी कि 20 करोड़ आबादी दलित वोट बैंक की है, दलित आबादी है। तो एक तरीके से ये 20 करोड़ के जो आबादी है उसको रिप्रेजेंट करेंगे खड़गे। विपक्ष के पास भी कोई चेहरा नहीं है। आप इसका एग्जाम्पल कर्नाटक में देख सकते हैं। कर्नाटक हो या तेलंगाना हो, इन सभी राज्यों में जहां कांग्रेस को जीत मिली है वह दलित वोट बैंक कांग्रेस को बम्पर तरीके से मिला है और ये एक बड़ी वजह बन सकती है लोकसभा चुनाव 2024 में खड़गे को आगे करने की। दूसरी सबसे बड़ी वजह है कि खड़गे के जरिए ये एक तरीके से उत्तर से लेकर दक्षिण को कवर करने की बात होगी, क्योंकि अगर आप देखें तो जो 3 हिंदी बेल्ट है, हिंदी बेल्ट जो उत्तर का इलाका है, वहां कांग्रेस पूरी तरीके से लगभग साफ हो चुकी है। लेकिन दक्षिण में अब कांग्रेस ने अपना नया किला बनाया है और कर्नाटक के बाद तेलंगाना में जिस तरीके से जीत मिली है कांग्रेस को, एक नया अध्याय शुरू हुआ है। तो यहाँ उम्मीद की किरण है। तो यहाँ कितने सीट्स है? जहाँ सीट्स की बात करें तो लोकसभा की यहाँ पर भी, साउथ में भी बहुत सारी सीट्स है। तो अगर कांग्रेस और विपक्षी नेता यहाँ पर फोकस करे तो जो सीट्स जो बीजेपी को यहाँ पर नहीं मिलता है, जो यहाँ पे क्षेत्रीय दलों को मिलता है, वो खड़गे के लिए विपक्षी एकता को, विपक्षी गठबंधन को मिल सकता है। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो दक्षिण भारत में कुल 131 लोकसभा सीटें हैं। इनमें तेलंगाना में 17, कर्नाटक में 28, आंध्र प्रदेश में 25, तमिलनाडु में 39, केरल में 20, पुडुचेरी और लक्षद्वीप में 1-1 सीट है। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने यहाँ 27 सीटें जीती थी और बीजेपी ने 30 सीटों पर जीत दर्ज की थी और बल्कि क्षेत्रीय दलों ने 74 सीटों पर कब्जा जमाया था। अगर खड़गे के नाम पर सहमति बनती है तो कांग्रेस की सीटों में इजाफा हो सकता है। क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर अगर यहाँ बीजेपी कमजोर पड़ती है तो कांग्रेस बड़ा खेल कर सकती है। अब बात करेंगे तीसरी सबसे बड़ी वजह की, वो है नॉन गांधी मेंबर वाला फेस। क्योंकि अगर बात करें तो जब कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ तब भी
मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे किया गया था, उसके सहमति में सारे लोग बने हुए थे। देखा जाए तो लगातार ये बात की जा रही थी कि कांग्रेस का अध्यक्ष कोई नया फेस होना चाहिए, गांधी परिवार का नहीं होना चाहिए, और इसको लेकर खुद कांग्रेस के अंदर ही देखा गया कि काफी आलोचना हुई। G23 एक ग्रुप बना जिसमें गुलाम नबी आजाद जैसे बड़े बड़े नेता थे और उन्होंने इसकी खिलाफत की। और इसके बाद जब चुनाव हुए, मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया गया। शशि थरूर जो कि G23 ग्रुप में थे, उन्होंने भी समर्थन दिया। तो खड़गे को लेकर अगर सहमति बनती है तो एक नॉन गांधी फेस होंगे जिसको सभी पसंद करेंगे। एक और बड़ी वजह यह भी है कि वो अगर नॉन गांधी फेस है तो वो गांधी परिवार के वफादार भी है। तो क्योंकि देखा गया है कि उनके करियर को, लंबे वक्त के उनके करियर को अगर टटोला जाए तो ये पाया जाएगा कि खड़गे को कई बार मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, लेकिन वो बने नहीं। उनके अलावा किसी और को मौका दिया गया, जिसमें यहाँ तक कि कुमारस्वामी भी थे, लेकिन उन्होंने कभी भी बगावत नहीं की। वो कांग्रेस के साथ बने रहे और उनको जो जिम्मेदारी दी गई वो उसे निभाते रहे। वो उत्तर में भी उतने ही फेमस है जितने दक्षिण में है, क्योंकि उनकी हिंदी इतनी अच्छी रही है। लोकसभा में जिस तरीके से वो दमदार तरीके से बोलते हैं, वो काफी उसकी सराहना की जाती है। प्रधानमंत्री मोदी के हर इमोशनल जो फैक्ट्स होते हैं, चाहे उन्होंने जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने खुद को चाय बेचने वाले बेटे की तरह रिप्रेजेंट किया था, तो खड़गे ने भी खुद को एक दलित बेटे की तरह से रिप्रेजेंट किया था और उन्होंने एक तरीके से उसकी काट निकाली थी कि अगर आप चाय वाले के बेटे हैं तो मैं तो मजदूर का बेटा हूँ। तो इस तरीके की छवि खड़गे की रही है और देखा जाए तो वो गठबंधन को जोड़ने वाले नेता है। लगातार जब से वो अध्यक्ष बने हैं इंडिया गठबंधन में अभी तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। वो किसी तरीके से 28 दलों को एक साथ लेकर चल रहे हैं और इसमें उनकी मदद नीतीश कुमार जैसे बड़े नेता कर भी रहे हैं। तो ऐसे में अगर उनको आगे इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री बनाया जाता है तो ये सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं बल्कि विपक्ष के लिए भी एक बड़ा दांव होगा जो कि बीजेपी को घेर सकता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।